हेलो बच्चों, हम पहली कविता कबीरदास की है पद, उसका हम सार देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पदों के रचयिता हिंदी काव्य के निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि कबीरदास जी हैं। पहले पद के अंतर्गत कबीर ने ईश्वर को एक ज्योति स्वरूप में स्वीकार किया है। उनका मानना है कि सृष्टि के प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है। प्रत्येक प्राणी के भीतर वही रूप धारण किए हुए है। जिस प्रकार पवन पानी एक है, एक ही मिट्टी सभी बर्तनों का निर्माण करती है, एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी जीवों में विद्यमान है। मनुष्य व्यर्थ ही माया में पड़कर अहंकार करता है। कबीर ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचान लिया है, इसलिए अब उनके मन में कोई भय नहीं है। अर्थात कबीर जी पहले पद के द्वारा कहना चाहते हैं कि ईश्वर जो है वह एक है और वह सभी जीवों में विद्यमान है। दूसरे पद में कबीरदास जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में व्याप्त बाह्य आडंबरों पर कटाक्ष किया है। कबीर जी का मानना है कि सारा संसार पागल हो गया है, क्योंकि जो सच्ची बात को न मानकर झूठी बात पर विश्वास करता है। नियम धर्म करने वाले लोग आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। अन्य किताबों और कुरानों को पढ़ने वाले धार्मिक संत भी झूठे अभिमान में पड़े रहते हैं। अहंकार से भरे हुए वे समाधि की मुद्रा में बैठते हैं। पीपल और पत्थरों को पूज कर वे अपने मन में गर्व करते हैं। आत्म तत्व को जाने बिना वे टोपी और माला धारण कर, छापेदार वस्त्र पहनकर, मस्तक पर तिलक लगाकर साखियों और शब्दों को गाते रहते हैं। ये सच्चा ज्ञान नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने अपने धर्म को बड़ा बताते हैं, पर धर्म का वास्तविक ज्ञान किसी को नहीं है। कबीर जी उन गुरुओं पर भी कटाक्ष करते हैं जो प्रसिद्धि का अभिमान करने के लिए घर घर जाकर अपने शिष्य अनुयायी बनाते हैं। तो इन दोनों पदों में कबीरदास जी ने कहा है कि हमें ईश्वर के सच्चे रूप को जानना चाहिए। ईश्वर का स्वरूप ज्योति स्वरूप है, जो कि प्रत्येक जीव में विद्यमान है। हमें बाहरी आडंबरों पाखंडों में नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्ति दिखावा करते हैं, मूर्ति पूजा, नाम जाप, इनको करके वह अपने आप में गर्व करते हैं और ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है आत्मज्ञान उसको भूल रहे हैं। तो कवि इन पदों में यही कहना चाहते हैं कि हमें बाह्य आडंबरों को भूलकर अपनी आत्म शक्ति अर्थात आत्मा को जानना चाहिए। इसको अच्छी प्रकार से देखना।